हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जॉन कीट्स की फेमस पोएम ओड टू साइक की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में जॉन कीट्स ने हमें साइक के बारे में बताया है। साइक एक ग्रीक गॉडेस है, थॉट्स की यानी ख्यालों की, माइंड की और सोल की यानी आत्मा की। इस पोएम में जॉन कीट्स साइक को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि भले ही तुम्हारे मंदिर किसी ने भी नहीं बनाए हैं, तुम्हें कोई नहीं पूजता है, लेकिन मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। अपनी पोइट्री के जरिए मैं तुम्हारे मंदिर को बनाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। Ode to Psyche, one of the earliest of Keats' famous odes, was published in 1820. So 1820 में Ode to Psyche इस पोएम को पब्लिश किया गया था और ये उनके कलेक्शन लेमिया इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स, इस कलेक्शन में इस पोएम को पब्लिश किया गया था। सो इस पोएम में जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पीकर है वो कहीं पर घूम रहा है जंगल में और वो देखता है कि वहाँ पे जो साइक है, गॉडेस ऑफ द सोल एंड माइंड, वो सो रही होती है और वो अपने लवर के आर्म्स में है, यानी अपने लवर के साथ वो सोई हुई है। उसका लवर है एरोस, जो कि गॉड ऑफ लव है। तो जब स्पीकर साइक की ब्यूटी को देखते हैं, सुंदरता को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि वो उसके लिए एक मंदिर बनाएंगे, पत्थरों से नहीं बल्कि अपने इमेजिनेशन से। Through visions of the rich worlds inside the speaker's own mind, the poem celebrates the imagination's awesome and mysterious creative power. तो स्पीकर अपने खुद के दिमाग में अपने इमेजिनेशन के जरिए बहुत अच्छी दुनिया बना लेता है और कहता है कि वो साइक की पूजा करेगा। तो इस तरीके से पोएम में इमेजिनेटिव पावर को भी सेलिब्रेट किया गया है। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। The speaker addresses Psyche and tells her to listen to his unmusical verses. तो स्पीकर जो है वो साइक को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मेरे अनम्यूजिकल वर्सेस यानी मेरी पोएम को सुनो। इसमें कोई म्यूजिक तो नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर है। और वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करो कि मैं तुम्हारे बारे में गाने गा रहा हूँ तुम्हारे ही कान में, इनटू हर ओन शेल लाइक ईयर, यानी जो तुम्हारा शेल जैसा कान है उसमें मैं तुम्हारे ही मिस्ट्रीज को गा रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना। He says that he was out meandering absent-mindedly through a forest. तो वो कहते हैं कि वो एक जंगल में भटक रहे थे absent-mindedly, यानी बिना किसी काम के वो बस वहाँ जा रहे थे। तभी वो अचानक चौंक जाते हैं, स्टार्टल्ड होना यानी चौंक जाना, जब उन्होंने देखा कि दो सुंदर लोग वहाँ एक दूसरे के साथ सोए हुए हैं घास पर और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ और फूल वगैरह हैं और एक नदी भी छोटी सी बह रही है। तो वो कहते हैं कि उन सुंदर फ्लावर्स के बीच में जहाँ पर एक अच्छी सी महक उठ रही है, फ्लावर्स जो हैं वो ब्लू, सिल्वर और पर्पल कलर के हैं, वहाँ पर इस जगह पर वो दो फिगर्स सोए हुए थे और उनके जो हाथ है और जो उनके पंख हैं, विंग्स हैं, एक दूसरे की तरफ लिपटे हुए थे। तो उनके पास विंग्स भी हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई गॉड्स हैं, गॉड्स और गॉडेसेस हैं, यानी कि वो कोई हेवनली क्रीचर्स हैं। तो वो कहते हैं कि उनके जो लिप्स हैं वो फिलहाल तो टच नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किस कर रहे थे और अभी सोने की वजह से वो सेपरेट हुए हैं क्योंकि उनको नींद आ गई थी और जैसे उनकी नींद खुलेगी वो फिर से किस करना स्टार्ट कर देंगे। द स्पीकर रिकग्नाइज द बॉय विथ विंग्स। तो स्पीकर कहते हैं कि उन्होंने वो जो लड़का है उसको पहचान लिया जिसके पंख है, वो एरोस था, गॉड ऑफ लव। और जो दूसरी जो डव जैसी क्रीचर है, एक कबूतर की तरह, एक डव की तरह, वो एरोस की ब्राइड साइक है। उसके बाद वो फिर से साइक को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि वो सबसे यंग और सबसे सुंदर है सारे ओल्ड ग्रीक गॉड्स में। वो कहते हैं कि वो चंद्रमा से भी सुंदर है, वीनस से भी सुंदर है। और वो ये भी कहते हैं कि हालांकि साइक के लिए किसी ने भी कभी कोई मंदिर नहीं बनाया और ना ही कभी किसी ने कोई फूल चढ़ाए और ना ही कभी किसी प्रीस्टेस ने किसी पंडिताइन ने ना कभी उसकी पूजा की है, ना उसके लिए कोई चैंटिंग की है, ना म्यूजिक बजाया, ना कोई अगरबत्ती जलाई, ना कोई सेक्रेट प्लेसेस उसको डेडिकेट किए, लेकिन फिर भी वो ऐसा करेगा। तो वो कहता है कि इट्स टू लेट नाउ फॉर एनीवन टू बिलीव इन हर और वर्शिप हर विथ म्यूजिकल प्रेयर्स, कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब साइक की कोई पूजा नहीं करता
क्योंकि जो दुनिया है वो बहुत आगे बढ़ गई है और मैजिकल चीज़ों में बिलीव नहीं करती। लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स में भी जब कोई एंशिएंट रिलीजन को नहीं मानता, स्पीकर जो है वो अभी भी साइक के चमकते हुए पंखों को देख सकता है अपने इमेजिनेशन के ज़रिए, और इसीलिए वो साइक के लिए मिडनाइट चैंट्स गाएगा, चैंटिंग करेगा, और वो खुद साइक के लिए म्यूज़िक बन जाएगा, और वो उसके लिए अगरबत्तियाँ बन जाएगा, और उसका सेक्रेड प्लेस, पवित्र जगह बन जाएगा, और उसका प्रोफेट भी बन जाएगा। ही सेज दैट ही विल बिकम द प्रीस्ट ऑफ अ रिलीजन। वो कहता है कि वो साइक का धर्म बन जाएगा, रिलीजन बन जाएगा, और उसके लिए वो एक मंदिर भी बनाएगा अपने दिमाग के किसी कोने में, जहाँ पर उसके जो थॉट्स हैं उसे अभी तक परेशान करते आए हैं। डिलीशियस सफरिंग का मतलब होता है परेशान करते आए हैं। वहाँ पर उसके थॉट्स जो है पेड़ों की तरह बड़े बड़े हो जाएंगे, और ये जो थॉट के ट्रीज हैं वो माउंटेन्स पर फैल जाएंगे, उसी तरीके से जैसे पंख किसी चिड़िया के बॉडी को कवर करते हैं, फेदर्स कवर करते हैं विंग्स को, उसी तरीके से ये जो उसके ख्याल है वो उसके दिमाग में जो माउंटेन्स हैं उनको कवर कर लेंगे। एंड दोज फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ जेंटल स्प्रिंग ब्रीजेस। और उन जंगलों में एक अच्छी सी हवा चलेगी, और वहाँ खूब सारी नदियाँ होंगी, चिड़ियाँ होंगी और बीज होंगी, विच विल सूट द फॉरेस्ट स्पिरिट्स इनटू अ पीसफुल स्लीप इन देयर बेड्स ऑफ मॉस। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो उस जंगल की स्पिरिट्स को अच्छी तरीके से सुलाने में मदद करेंगी। और जब वो ये सब सोच रहा है, वो कहता है राइट इन द मिडल ऑफ दिस क्वाइट लैंडस्केप, यानी शांत जगह में वो एक रोज कवर्ड टेम्पल बनाएगा, रोज का बना हुआ टेम्पल बनाएगा, और वहाँ पर उस टेम्पल को वो वाइन्स से लपेट देगा, विथ फ्लावर बर्ड्स, बेल्स एंड अननोन स्टार्स एंड एवरीथिंग एल्स। जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से वो उस टेम्पल को डेकोरेट कर देगा, जैसे कि कलियों से, बेल्स से, स्टार्स से, और जितनी भी सुंदर चीज़ें उनसे वो डेकोरेट कर देगा, और वहाँ पर वो साइक की पूजा करेगा। तो अपने इमेजिनेशन के ज़रिए वो अपने दिमाग के अंदर एक टेम्पल बनाएगा साइक के लिए, और वहाँ पर वो साइक की पूजा करेगा। इन दिस टेम्पल शी विल फाइंड एवरी प्लेजर। There will be a shining lantern for her and a window open at night so that she can let her beloved Eros in. तो वो कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर साइक को हर प्लेजर मिलेगा, और वो बहुत ज़्यादा उसमें खुश होगी, और वहाँ पर उसके लिए एक लालटेन भी टांगी जाएगी, और एक खिड़की खुली रखी जाएगी, ताकि रात में वो अपने लवर, अपने बिलव्ड एरोस को उस खिड़की से अंदर ले सके। तो इस तरीके से कीट्स कहते हैं कि वो साइक की पूजा करेंगे अपने माइंड के अंदर, अपने इमेजिनेशन के जरिए उसका टेम्पल बनाकर। सो यहीं पर ये जो ओड टू साइक पोएम है उसकी समरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।